वेबसाइट का उस वो ब्राउजर क्या करेगा, आपने जो भी इवेंट जनरेट किया उस इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग वो उसको हैंडल करेगा, प्रोग्राम देखेगा कि अगर कोई प्रोग्राम बना हुआ है। और वो क्या होता है, इवेंट को हैंडलिंग करना होता है कि जो भी इवेंट यूजर ने जनरेट किया उसको हैंडल करना है। अब इवेंट हैंडलर करता क्या है? एन इवेंट हैंडलर डू द फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या काम करता है? सबसे पहला, ए मैसेज कैन बी डिस्प्लेड इन इफ यूजर मूव द माउस और क्लिक्स ओवर लिंक और ए बटन। अगर इवेंट हैंडलर क्या करता है, इवेंट हैंडलर जो हमारा वेब ब्राउज़र है क्या करेगा, अगर जैसे मैंने आपको बताया कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर देता है, अगर यूजर ने माउस यहाँ ऐसे मूव किया, किसी बटन पे क्लिक किया या किसी लिंक पे क्लिक किया, लिंक आप बना सकते हो एंकर टैग से, एचटीएमएल में आप जानते हो एंकर टैग, एचटीएमएल से आप लिंक को बना सकते हो। तो उसको क्लिक करके आपको कोई मैसेज डिस्प्ले करना है, वो भी हो सकता है कि जैसे यूजर ने माउस मूव किया, माउस एंटर्स द विंडो, और जैसे माउस विंडो से बाहर लेके जाते हैं तो माउस लीव्स द विंडो। फिर आप तो माउस को आपने क्लिक किया तो मैसेज आता है यू हैव क्लिक्ड द माउस। आपने बटन पे क्लिक किया तो मैसेज आ सकता है यू हैव क्लिक्ड द बटन। तो हर इवेंट के लिए मैसेज डिस्प्ले हो सकता है। कौन करता है? इवेंट हैंडलर ये काम कर सकता है। इवेंट हैंडलर कैन बी यूज टू वैलिडेट यूजर। वैलिडेट यूजर का क्या मतलब है कि जब आप यूजर नेम पासवर्ड डालते हो ईमेल को चेक करने के लिए, तो वो देखता है कि जो यूजर नेम डाला हुआ है वो ठीक डाला हुआ कि नहीं डाला हुआ, पासवर्ड डाला हुआ है वो ब्लैंक तो नहीं छोड़ दिया, या जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो डाली हैं या नहीं डाली हैं। रिक्वायर्ड फील्ड्स मीन जिसमें वैल्यू देना जरूरी होता है। अब कई बार जैसे आप वेबसाइट के ऊपर जब अपना ईमेल आईडी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आपको होता है कि अगर आप कोई फील्ड जो रिक्वायर्ड फील्ड है जैसे डेट ऑफ बर्थ या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं, अगर आप उनको ब्लैंक छोड़ देते हो तो वो आपको मैसेज देता है कि दिस फील्ड शुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो वो किसकी हेल्प से आया? स्क्रिप्ट लैंग्वेज की हेल्प से आया। वो हुआ आपका इवेंट हैंडलर। वो इवेंट हैंडलर कब हुआ? जब आपने बटन पे क्लिक किया, सबमिट बटन पे क्लिक किया, तब आपके पास मैसेज आया दिस फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो ये क्या हो गई? कैन बी यूज टू वैलिडेट यूजर। ये वैलिडेशन हो गई, वेरिफिकेशन हो गई। तो ड्यूरिंग इवेंट हैंडलिंग के प्रोसेस के अंदर होता क्या है? सबसे पहले इवेंट्स आर डिफाइंड। पहले इवेंट्स डिफाइंड होते हैं कि कौन सा इवेंट जनरेट किया है, कौन कौन सा इवेंट जनरेट कर सकता है यूजर। दूसरा, वो इवेंट जो डिफाइन किए गए हैं उन इवेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोसीजर हैं उनको कनेक्ट करना। प्रोसीजर फॉर कनेक्टिंग दीज इवेंट्स टू जावास्क्रिप्ट। तो जो वो प्रोसीजर हैं उन इवेंट को हैंडल करने के लिए, जैसे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, माउस को मूव किया, माउस को लीव किया, टेक्स्ट फील्ड को चेंज किया, इन सब इवेंट्स को हैंडल करने के लिए अलग अलग प्रोसीजर बने हुए हैं। और वो प्रोसीजर किसके अंदर है? जावास्क्रिप्ट के अंदर है। तो जावास्क्रिप्ट और ये जो प्रोसीजर और इवेंट को हम अगर आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब हम क्लिक करें तो कोई मैसेज आए, तो हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही अलाउ करता है कि इवेंट को हैंडलिंग कर सके हम। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इवेंट्स के वो आप देख सकते हो। माउस क्लिक, माउस को मूव करना, इनपुट बॉक्स को सिलेक्ट करना, की को प्रेस करना और HTML फॉर्म को सबमिट करना। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं आपके किसी भी जो आप जनरेट करते हो किसी भी वेब पेज के ऊपर। मोस्ट कॉमन एग्जांपल लिखे हुए हैं, और भी आपके इवेंट जनरेट हो सकते हैं, बट दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इवेंट जनरेटिंग। आप सबने ये काम किया होगा। उसके बाद सबसे कॉमन इवेंट जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम यूज करते हैं, ऑन लोड एंड ऑन अनलोड। तो ये दो इवेंट हैं, ऑन लोड एंड ऑन अनलोड। जब हम ब्राउजर की विंडो ओपन करते हैं और हम उसके अंदर www.yahoo.com लिखा, तो आपके सब जैसे एंटर प्रेस करते हो आपके सामने वेब पेज ओपन हो जाता है। तो वेब पेज क्या हो रहा है? लोड हो रहा है। तो उस टाइम कौन सा इवेंट अक्कर हुआ? ऑन लोड इवेंट अक्कर हुआ। तो ये इवेंट है, हर एक प्रोसेस के लिए इवेंट है आपके पास, हर एक स्टेप के लिए इवेंट है। जैसे लिखा हुआ है द ऑन, और जब आपने उस वेब पेज को छोड़ा, यानी कि आप एक वेब पेज पे मान लो एक लिंक है, एक लिंक को क्लिक करके आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे गए, तो जो प्रीवियस वेब पेज है उसके लिए कौन सा इवेंट अक्कर होगा? ऑन अनलोड। तो ये दोनों इवेंट है। ऑन लोड जब आप वेब पेज को ओपन कर रहे हो तब ये इवेंट ट्रिगर होता है, और जब आप अनलोड कर रहे हो
तब आपका अनलोड का इवेंट ट्रिगर होता है। ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ये जो सारे आपके इवेंट्स हैं ये आपके टेक्स्ट आइटम से रिलेटेड हैं। अब देखिए जब भी आप ईमेल चेक करते हो तो दो टेक्स्ट बॉक्स आपके पास होते हैं, एक यूजर नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। फिर आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो यूजर नेम के ऊपर अब एक टाइम पे आप एक टेक्स्ट फील्ड के अंदर ही वैल्यू डाल सकते हो। तो ऑन फोकस मतलब जब आपने उस टेक्स्ट के अंदर कर्सर को मूव किया तो आपका फोकस जो है उस टेक्स्ट आइटम के ऊपर है। तो बेसिकली ये तीनों इवेंट्स जो हैं आपके टेक्स्ट आइटम से रिलेटेड हैं। ऑन चेंज जो है, आप टेक्स्ट आइटम में आपकी मान लो कोई वैल्यू है, आपने उस वैल्यू को चेंज किया, कुछ और टाइप किया टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, टेक्स्ट आइटम के अंदर, तो वो इवेंट कौन सा ट्रिगर होगा? ऑन चेंज का इवेंट आपका ट्रिगर होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट का लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल ऑन चेंज, सब इनपुट टैग का हम यूज कर रहे हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट। इनपुट टैग क्या करता है कि हमारे वेब पेज के ऊपर अगर हम टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स बनाने का काम आता है। उसका साइज 30 दिया हुआ है, आईडी मेल कर दिया, यानी कि उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने मेल रख दिया। ऑन चेंज, अगर हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? चेक मेल फंक्शन अपने आप ही कॉल हो जाएगा। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, इन दिस एग्जांपल द चेक मेल फंक्शन इज कॉल्ड इफ द यूजर चेंजेस द कंटेंट्स ऑफ टेक्स्ट फील्ड। अगर टेक्स्ट फील्ड के कंटेंट्स आप चेंज करते हो, जरा सा भी आपने चेंज किया, एक भी कैरेक्टर अगर आपने चेंज किया, देन द चेक मेल फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। ऑन सबमिट, दिस इवेंट इज यूज्ड टू वैलिडेट ऑल फॉर्म फील्ड्स बिफोर सबमिटिंग इट। अब जैसे मैंने आपको बताया, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, फिर आप सबमिट पे क्लिक करते हो या साइन इन जो बटन होता है। लेकिन साइन इन करने से पहले वो करता क्या है, फॉर्म के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, उन दोनों को चेक करता है, वेरीफाई करता है कि ये जो यूजर ने एंट्री की है क्या ये करेक्ट की है। जैसे कुछ वेबसाइट होती हैं, कुछ वेबसाइट आपको कहती हैं कि अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए। आप ईमेल एड्रेस डालते हो, सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपके पास मैसेज आता है नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस। क्यों? हो सकता है आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है उसमें @ नहीं लिखा। तो वही बात है, अगर कोई भी ईमेल एड्रेस है उसके अंदर @ का सिंबल होना चाहिए। लेकिन वो कौन चेक करेगा? आपका यही चेक करेगा। आपका कौन चेक करेगा? जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि फॉर्म के अंदर आप जो भी एंट्रीज कर रहे हो क्या वो एंट्रीज वैलिड है। वो वैलिड आप कैसे चेक कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग करनी पड़ेगी, फॉर्म वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, और भी पर्पस सकते हैं। जैसे आपके पास कई वेबसाइट्स होती हैं जो ऑनलाइन आपसे फॉर्म फिलअप कराती हैं, नेम भरिए, रोल नंबर भरिए, एड्रेस भरिए, फ़ोन नंबर भरिए। जैसे आजकल काउंसलिंग होती है तो ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम पे आपसे पूरी डिटेल फिलअप करवाई जाती है और फिर लास्ट में आप सबमिट पे क्लिक करते हो टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से पहले आपसे वो सारी फील्ड भरवाता है। अगर आपने किसी फील्ड के अंदर इंफॉर्मेशन गलत भरी है तो वो फिर आपको बार बार अलर्ट करता है। जब तक आप पूरी सभी फील्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन को करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं डाल देते हो तब तक वो आपको फॉर्म को सबमिट नहीं करना पड़ता। तो ये ऑन सबमिट इवेंट जो है ये यही काम करता है कि जब तक फॉर्म के अंदर पूरी फॉर्म के अंदर डाला हुआ डाटा वेरीफाई नहीं हो गया, वैलिडेट नहीं हो गया, तब तक फॉर्म सबमिट नहीं होगी। तो लेकिन ये मेथड काम कैसे करता है? सबसे पहले हम ऑन सबमिट के लिए ये टैग लगाते हैं, फॉर्म मेथड स्पेस पोस्ट। पोस्ट मेथड होता है, अगर हम सबमिट का यूज कर रहे हैं तो मेथड हमारा पोस्ट होता है। एक्शन AAA.html ऑन सबमिट रिटर्न चेक फॉर्म। तो अगर हम सबमिट पे क्लिक करें, अगर हमारी फॉर्म बिल्कुल सही है तो हमारा AAA.html नाम की फाइल कॉल हो जाएगी, ऑन सबमिट रिटर्न चेक फॉर्म। तो लेकिन ऑन सबमिट पे क्या करेगा? जब हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ऑन सबमिट पे हमारा चेक फॉर्म नाम का फंक्शन कॉल कर लेगा। चेक फॉर्म नाम का फंक्शन क्या करेगा? फॉर्म में जितनी भी एंट्रीज हमने डाली हैं सभी एंट्रीज को चेक करेगा और फिर अगर वो ट्रू देता है तो ऑन सबमिट ट्रू है और आपका एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। अगर वो फॉल्स देता है तो ऑन सबमिट आपका फॉल्स हो जाएगा और आपका एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं होगा। कोई ना कोई एरर मैसेज आपको चेक फॉर्म फंक्शन से मिल जाएगा कि आपने रोल नंबर ठीक नहीं डाला, नेम ठीक नहीं डाला, एड्रेस ब्लैंक छोड़ दिया, फ़ोन नंबर ब्लैंक छोड़ दिया,
कोई भी फील्ड है जो आपने गलत एंटर की है, जैसे मैंने आपको ईमेल आईडी का एग्जांपल दिया था कि आप कई वेबसाइट से पूछती हैं एंटर ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी का चेकिंग कैसे होती है कि आपने उसके अंदर @ सिंबल नहीं डाला। @ सिंबल नहीं डालते हो तो वो वहीं पर बता देता है नॉट ए वैलिड ईमेल आईडी। वो यही चेक करता है कि यूजर ने इसके अंदर @ सिंबल डाला कि नहीं डाला है। और भी आपके इवेंट्स हैं। एक इवेंट है आपका ऑन माउस ओवर और एंड ऑन माउस आउट, ये दोनों हैं, ऑन माउस ओवर एंड आउट। मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी, ये इवेंट कब फायर होते हैं, जब आपने माउस को इस तरह से मूव किया विंडो पे, किसी विंडो के ऊपर लेके आए जस्ट, तो वो भी इवेंट हो गया। ऑन माउस ओवर, आप विंडो के ऊपर माउस को लेके आए हो। ऑन माउस आउट, जब ये माउस आप विंडो से बाहर ले जाओगे तो ये इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं, ये हर सिंपल से सिंपल काम के लिए भी आपके इवेंट बने हुए हैं, और हर इवेंट को हैंडल करने के लिए प्रोसीजर बने हुए हैं। किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने उस दिन यही सीखा था, मैंने आपको उस दिन यही बताया था कि जावास्क्रिप्ट आपकी मेन जो यूज है उसका स्क्रिप्टिंग का यूज है, कैसे स्क्रिप्टिंग की जाती है, कैसे इवेंट हैंडलिंग होती है, वो मैंने आपको पूरा समझाया है। अब कैसे माउस ओवर इवेंट काम कर रहे हैं देखिए। एक लिंक बनाते हैं हम ahref@http.yahoo.com, यानी कि इस लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी कौन सी वेबसाइट खुल जाएगी? www.yahoo.com। बट जैसे ही हम इस क्लिक के ऊपर इस लिंक के ऊपर जो हम लिंक बना रहे हैं, इसके ऊपर वेब ब्राउजर में जब हम रन करेंगे, इस लिंक के ऊपर जब भी हम कभी माउस लेके आएंगे, तो अभी हमने क्लिक नहीं किया, याद रखिएगा, अभी हमने क्लिक नहीं किया है। जैसे ही हम इसके ऊपर माउस का पॉइंटर लेके आएंगे, ये हमें एक अलर्ट शो कर देगा। एक अलर्ट जैसे कहते हैं ना, आप जब भी कोई चीज एग्जिट करते हो तो वो पूछता है श्योर यू वांट टू एग्जिट, वो एक अलर्ट होता है। तो इसी तरह से ये एक अलर्ट शो करेगा एन ऑन माउस इवेंट, यानी कि जैसे ही आप माउस क्लिक के इस लिंक के ऊपर लेके आओगे, आपको एक मैसेज आएगा ऑन माउस इवेंट, एन ऑन माउस इवेंट। तो अलर्ट के अंदर आप जो भी मैसेज लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अभी हमने क्लिक का इवेंट अक्कर नहीं किया, अभी सिर्फ माउस का पॉइंटर इस लिंक के ऊपर लेके आए हैं। और जैसे हम माउस का पॉइंटर इस लिंक के ऊपर लेके आएंगे, हम कौन सा इवेंट ले रहे हैं? ऑन माउस ओवर। और जैसे ही ये इवेंट अक्कर होगा, हमारे पास अलर्ट आ जाएगा एन ऑन माउस इवेंट। तो इस तरह से भी आपकी इवेंट हैंडलिंग हो रही है माउस की हेल्प से। माउस आउट, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑन माउस आउट, जो भी अलर्ट देना चाहते हो वो अलर्ट दे दीजिए, वो आपके सामने मैसेज आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करते हो के हिसाब से। इसके बाद हैंडलिंग विंडो इवेंट्स। विंडो इवेंट को कैसे हैंडल किया जाए? देयर आर टू मेन विंडो इवेंट्स। विंडो इवेंट क्या है कि विंडो आपने ओपन की, विंडो आपने क्लोज की, ऑन लोड एंड ऑन अनलोड। तो ऑन लोड इवेंट जो है आपका, वो अक्कर होता है व्हेन द करंट वेब पेज फिनिशेस लोडिंग फ्रॉम द सर्वर। जैसे मैंने आपको बताया है, पीछे आपका एक 2 इवेंट आए थे, उससे आप इसको कंफ्यूज मत होना। 2 इवेंट जो मैंने आपको बताए थे, ऑन लोड एंड ऑन अनलोड। अनलोड का मैंने आपको मीनिंग बताया था और लोड का भी मीनिंग बताया था, लेकिन इसके अंदर है ऑन लोड वही इवेंट है जो मैंने आपको पहले बताया था, और अनलोड वही इवेंट है। ये विंडो इवेंट भी हम बोलते हैं इसको। ऑन लोड आपने वही चीज है, जब आपने वेब ब्राउजर विंडो के अंदर www.yahoo.com किसी भी वेबसाइट का एड्रेस डाला है, और वो वेब पेज जब तक लोडिंग हो रही है उसकी, तो ये वेब पेज आपका ये जो इवेंट है ऑन लोड आपका अक्कर होता है। फिर इस इवेंट को हैंडल करने के लिए हम कोई ना कोई प्रोसीजर कॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से ही इवेंट हैंडलिंग होती है। ऑन अनलोड, किसी वेब पेज को छोड़ करके नेक्स्ट वेब पेज पे गए, या हमने विंडो को क्लोज ही कर दिया, जो भी वेब पेज हमने ओपन किया हुआ है उसको क्लोज कर दिया, तो ये इवेंट आपका अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? इस इवेंट को हैंडल करेगी बाय कॉलिंग द इवेंट प्रोसीजर। अब ये आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा हुआ है कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को यूज करते हैं, और फिर कैसे आप अलग अलग ऑन लोड पे कैसे करोगे और अनलोड पे। तो ये विंडो इवेंट को हैंडल करने के लिए बेसिकली आपका ये प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट के अंदर। HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट को एम्बेड किया गया है, वो आपको उस दिन मैंने बताया था कैसे एम्बेड करनी है। फिर भी इसके अंदर पूरा प्रोग्राम है, आप देख सकते हो। सबसे पहले HTML का टैग, फिर हेड, फिर टाइटल, इवेंट हैंडलिंग, और टाइटल का टैग आपका क्लोज कर दिया गया। फिर आपका स्क्रिप्ट टैग बना। स्क्रिप्ट टैग आपका यूज होता है लैंग्वेज बताने के लिए कि कौन सी स्क्रिप्ट लैंग्वेज आप यहाँ पर यूज कर रहे हो। इसके बाद फंक्शन बनाया स्टार्ट, उसके अंदर अलर्ट दिया हेलो इंडिया,
फंक्शन आपका क्लोज कर दिया, एक फंक्शन बनाया एंड अलर्ट बनाया बाय इंडिया और स्क्रिप्ट का टैग आपका क्लोज कर दिया गया। फिर आगे क्या करते हैं, देखिए हम हेड का टैग क्लोज किया, बॉडी का टैग शुरू किया। जैसे ही हम बॉडी का टैग शुरू करें, क्योंकि बॉडी के अंदर ही ऑनलोड इवेंट फायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वेब पेज ओपन हो रहा शुरू हो रहा है तो उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो बॉडी के अंदर हमने क्या लगा दिया, ऑन लोड, कि जैसे ही वेब पेज की बॉडी ओपन हो, बॉडी शुरू हो जाए, लोडिंग शुरू हो जाए, ऑन लोड इवेंट आपका ट्रिगर हो जाएगा। और जब ऑन लोड इवेंट ट्रिगर होगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी ऑन लोड स्टार्ट, कि जैसी लोडिंग स्टार्ट हो स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर लो, उसमें क्या लिखा आएगा, हेलो इंडिया। और फिर जब अनलोडिंग हो रही है, यानी कि एक वेब पेज से आप दूसरे वेब पेज पे जा रहे हो, जहाँ जो वेब पेज की विंडो आपने खोली हुई है उसको वेब पेज को आप क्लोज कर रहे हो, तो आपका एंड फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी कि बाय इंडिया। तो इस तरह से ये भी इवेंट हैंडलिंग है आपकी। कौन सी इवेंट हैंडलिंग? लोड इवेंट हैंडलिंग एंड अनलोड इवेंट हैंडलिंग, दोनों को हमने हैंडल किया है। तो ये अलर्ट आएगा आपके पास, यहाँ अलर्ट यहाँ पे आएगा और अलर्ट ही यहाँ पे आएगा, लिखा आएगा अलर्ट, एक विंडो आएगी छोटी सी, उसके ऊपर लिखा आएगा हेलो इंडिया, और एक फिर एक अलर्ट आएगा, उसके ऊपर लिखा आएगा बाय इंडिया। बट दोनों जो आपकी अलर्ट हैं ये अलग अलग टाइम पे आएंगे। ये वाला जो अलर्ट है स्टार्ट फंक्शन जब कब कॉल होगा, जब आपका वेब पेज लोड हो रहा है, और आपका एंड फंक्शन कब कॉल होगा, जब आपका वेब पेज अनलोड आ रहा है। फॉर्म वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं? फॉर्म वेरिफिकेशन वही मैंने आपको बताया था कि आपने फॉर्म बनाई हुई है काफ़ी सारी, काउंसलिंग के टाइम पे आप जैसे फॉर्म भरते हो पूरा का पूरा इंटरनेट के ऊपर, तो उसके अंदर वेरिफिकेशन करता है कि क्या यूज़र ने सारी एंट्रीज ठीक की हैं, रोल नंबर डाला कि नहीं डाला, नेम डाला कि नहीं डाला, एड्रेस डाला कि नहीं डाला, फ़ोन नंबर डाला कि नहीं डाला। अगर ईमेल आईडी आपसे पूछा गया है कोई, तो वो ईमेल आईडी जो डाला गया है वो करेक्ट डाला कि नहीं डाला। ये सारी इवेंट क्या होती हैं, फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए होती हैं। और फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए भी आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपने रोल नंबर नहीं डाला या नेम नहीं डाला या एड्रेस नहीं डाला, तो आपको उसी टाइम मैसेज देता है, अलर्ट दे देता है, एड्रेस नॉट एंटर्ड, प्लीज एंटर वैलिड एड्रेस, प्लीज एंटर वैलिड रोल नंबर, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी। इस तरह के आपको मैसेज अलर्ट उसी टाइम वो आपको दे देता है। जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द इनपुट डाटा इन HTML। HTML क्योंकि फॉर्म जो बनाते हैं हम HTML में बनाते हैं, तो उसको वेरीफाई करना है, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज होगी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम अलर्ट दे सकते हैं कि प्लीज एंटर ए वैलिड आईडी। ये इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही दे सकते हैं, HTML में आप नहीं दे सकते वो अलर्ट्स या मैसेजेस। प्लीज एंटर ए वैलिड रोल नंबर, प्लीज एंटर वैलिड एड्रेस, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल आईडी, प्लीज एंटर वैलिड फोन नंबर।